नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आजकल वेब सीरीज का क्रेज बहुत बढ़ गया है। फिल्मों में मजा तो आता है, लेकिन उनकी लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के कारण जल्दी खत्म हो जाती है। वहीं वेब सीरीज लंबी होती हैं और कई सीजन तक चलती हैं, जिससे मजा कई गुना बढ़ जाता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन वेब सीरीज लेकर आया हूं, जो अलग अलग जॉनर पर बनी हैं और हिंदी में अवेलेबल हैं। ये सभी सीरीज आपको जरूर पसंद आएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हॉलीवुड मूवीज और वेब सीरीज के फैन हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें जीतने की उतनी ही जरूरत है जितनी की मुझे। ये तुम्हारा भी आखिरी मौका है, तो जरा होश में आ जाओ। नंबर 7 पर है साल 2025 की एक्शन क्राइम ड्रामा सीरीज पब्लिक डिसऑर्डर। यह कहानी कुछ पुलिस अधिकारियों की है जो लगातार हो रहे दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और ये अधिकारी अपनी जान की परवाह किए बिना शांति बहाल करने में जुटे हुए हैं। लेकिन फिर एक मिशन के दौरान सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है और उनके खिलाफ आंतरिक जांच शुरू हो जाती है। अब यह जांच उनकी निजी और प्रोफेशनल जिंदगी पर कैसे असर डालती है, यही इस सीरीज का असली ड्रामा है। अगर आपको ऐसी सीरीज पसंद है जो धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाती है, तो पब्लिक डिसऑर्डर आपको जरूर पसंद आएगी। इसमें कुल 6 एपिसोड हैं, जिनकी लंबाई 40-45 मिनट के करीब है। हालांकि इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन एक बार जब आप इसमें डूब जाते हैं तो यह आपको बांधे रखेगी। इस सीरीज को IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 6 पर है साल 2022 की क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज मिडनाइट एट द पेरा पैलेस। अगर आपको टाइम ट्रैवल और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो यह सीरीज आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। इसकी कहानी एक यंग पत्रकार के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत होटल पेरा पैलेस में एक रात बिताने का मौका मिलता है। वो वहाँ एक रिपोर्टिंग असाइनमेंट के लिए जाती है, लेकिन अगली सुबह जब वह उठती है तो पाती है कि वह भूतकाल में पहुंच चुकी है। अब सवाल ये है कि यह कैसे हुआ? क्या यह किसी टेक्नोलॉजिकल गड़बड़ी की वजह से हुआ या फिर कोई अलौकिक घटना है? और सबसे अहम, क्या वह वापस अपने समय में लौट पाएगी? यह सीरीज आपको शानदार सिनेमेटोग्राफी, जबरदस्त एक्टिंग और दमदार कहानी का शानदार मिश्रण देती है। नेटफ्लिक्स ने इस पर जबरदस्त प्रोडक्शन वैल्यू लगाई है, जिससे हर सीन देखने लायक बन जाता है। अगर आपने पहले ऐसी कोई सीरीज नहीं देखी तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। इस सीरीज को IMDb पर 7.0 की रेटिंग मिली है। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 5 पर है साल 2024 की क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज टोक्यो स्विंडलर्स। ये कहानी एक बेहद शातिर ठगों के ग्रुप की है, जो चोर नहीं बल्कि नंबर 1 फ्रॉडस्टर हैं। इनका अगला टारगेट है $100 बिलियन का घोटाला। इनका तरीका सीधा लेकिन खतरनाक है। ये लोग टोक्यो में मौजूद कीमती जमीनों के नकली दस्तावेज तैयार करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं। कंपनियों को भनक भी नहीं लगती कि वो असली जमीन नहीं बल्कि एक बेहद चालाक स्कैम का शिकार हो रहे हैं। लेकिन इस बार मामला और भी बड़ा है, क्योंकि एक कंपनी बेहद डेस्परेट है एक खास जमीन खरीदने के लिए, और ये ठग इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या ये लोग अपने मास्टर प्लान में कामयाब होंगे या फिर इस बार उनकी चाल उल्टी पड़ जाएगी? यही रोमांच आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। अगर आपको स्मार्ट क्राइम थ्रिलर देखना पसंद है, जिसमें दिमागी चालें और हाई स्टेक्स गेम्स हों, तो ये सीरीज आपके लिए परफेक्ट सीरीज है। इस सीरीज को IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 4 पर है साल 2025 की रोमांस ड्रामा सीरीज मेलो मूवी। अगर आप कोरियन ड्रामा के फैन हैं, तो मेलो मूवी आपके लिए परफेक्ट सीरीज है। यह न तो साइंस फिक्शन है, न कोई हाई स्टेक थ्रिलर, बल्कि एक खूबसूरत लव स्टोरी है जो आपको इमोशनल कर देगी। इसकी कहानी 2 ऐसे यंग ड्रीमर्स के इर्द गिर्द घूमती है, जिनके सपने बहुत बड़े हैं और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब दोनों करीब आते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं, तो जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। उनके रास्ते अलग होने वाले हैं और अब सवाल ये है, क्या उनका प्यार इस दूरी को झेल पाएगा? ये एक इमोशनल और खूबसूरती से बनाई गई कोरियन ड्रामा सीरीज है। अगर आपको कोरियन लव स्टोरीज पसंद हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट पिक होगी। लेकिन अगर आप कोरियन ड्रामा के फैन नहीं हैं, तो शायद ये आपको उतना आकर्षित न करे। इस सीरीज को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं।
नंबर 3 पर है साल 2024 की क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज इनटू द फायर द लॉस्ट डॉटर। ये कहानी एक माँ की है जिसने बहुत कम उम्र में अपनी बेटी को गोद देने का फैसला किया था। सालों बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेटी लापता है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिसे उसने अपनी बेटी सौंपी थी उन्होंने उसे ढूंढने की कोशिश भी बंद कर दी है। लेकिन ये माँ हार मानने वाली नहीं है, वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को खोजने का फैसला करती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है कई चौंकाने वाले राज सामने आते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को इतने डिटेल और इमोशनल तरीके से दिखाया गया है कि आपको लगेगा जैसे आप खुद इस सफर का हिस्सा हैं। खासतौर पर लीड एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस जबरदस्त है जो पूरी कहानी को और भी असरदार बना देती है। अगर आपको रियल लाइफ क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं जहां रहस्यों से पर्दा उठता है तो ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी। इस सीरीज को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 2 पर है साल 2022 की द लिंकन लॉयर। अगर आपको कोर्ट रूम ड्रामा और क्राइम थ्रिलर पसंद है तो द लिंकन लॉयर आपके लिए मस्ट वॉच है। यह सीरीज एक दमदार वकील की कहानी है जो जटिल और हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करने में माहिर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर नया सीजन पहले से भी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है। आमतौर पर सीरीज का पहला सीजन अच्छा होता है, दूसरा ठीक ठाक और तीसरा कमजोर, बट द लिंकन लॉयर ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है। सीजन 3 में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती है जब हमारे हीरो को एक बड़ा केस सौंपा जाता है। पहले तो उसे यह केस मिलने में मुश्किल होती है, लेकिन जब केस हाथ आता है तो वह पूरी ताकत से इसे सुलझाने में लग जाता है। इस सीरीज का हर सीजन एक नई कहानी पेश करता है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत कनेक्शन भी बना रहता है जिससे यह और भी ज्यादा एंगेजिंग बन जाती है। अगर आपको लॉयर, इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट रूम ड्रामा पसंद है तो यह सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। नंबर 1 पर है साल 2024 की नोबडी वांट्स दिस। अगर आप रोमांस और कॉमेडी का शानदार मेल देखना चाहते हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। इसकी कहानी 2 युवाओं के इर्द गिर्द घूमती है जो एक फंक्शन के दौरान मिलते हैं और धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन जब बात शादी तक पहुंचती है तो मामला उलझ जाता है क्योंकि उनकी फैमिलीज अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखती हैं। इसके बाद शुरू होती है मजेदार बहसें, नोकझोंक और इमोशनल ड्रामा। क्या ये दोनों अपने प्यार को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे या फिर पारिवारिक मतभेद उनके रिश्ते पर हावी हो जाएंगे? यही जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। इस सीरीज की सबसे बड़ी खासियत इसकी कॉमेडी और दिल छू लेने वाले मोमेंट्स हैं जो आपको हंसाने के साथ साथ इमोशनल भी कर देंगे। अगर आपको हल्की फुल्की लेकिन दिलचस्प रोमांटिक स्टोरीज पसंद हैं तो इसे जरूर ट्राई करें। इस सीरीज को IMDb पर 7.9 की रेटिंग मिली है। आप इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ऐसी ही बेहतरीन सीरीज और मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए यह बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए यह एक बड़ा सपोर्ट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।